हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला घड़ी हो मैं की तूफान। तो दोस्तों, जैसे कि पहली बात तो कैसी हो रही है आपके वहाँ गर्मी, ये बताओ मुझे कमेंट में। मुझे तो भाई 25 तारीख से बड़ा आनंद मिल रहा है, अच्छा फील हो रहा है। यहाँ मेरे मकान मालिक ने तो मुझे इन्वर्टर का कनेक्शन भी दे रखा है भाई। मतलब घर जाने का मन ही नहीं करता, इतना ठंडा ठंडा कूल कूल हो रहा है। ऊपर भी 2 मंजिला है, अच्छा हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा होना भी चाहिए। और सही है, बच्चों की भी छुट्टी पड़ गई है गर्मी की। तो आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर के अंदर रहिए, पानी पीते रहिए दबा के, खाना कम कम खाइए तो जैसे कि वो सास बुआरी वाली वीडियो बनाती हो तो बहुत ही कम कमेंट करते हैं लोग। जैसे अभी ये हादसा हुआ है, देखो 2 लड़कियां मरी हैं। लड़कियां तो मतलब सदियों से ही मरती आ रही हैं। अगर लड़कों के लिए कोई तलवार निकल के भी लग जाए तो रातों रात दुनिया हिल जाती। भाई उस लड़के का मर्डर हो गया, ये हो गया, लाना हो गया, फलाना हो गया। तो यही होता है। जैसे कि अभी ये ट्विसा का केस आ रहा है, भोपाल की जो है दीपिका का, तो पता नहीं अभी कोई अता पता ही नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसका तो भी कोई केस सुनने में भी नहीं आ रहा है मुझे। बट जो ट्विशा है उसका बहुत कुछ सुनने में आ रहा है। सास बहुत बड़ी नागिन, नागिन भी नहीं कह सकते भाई, नागिन डसती है तो थोड़ा बचने के चांस तो होते हैं। सास लोग जो होते हैं अजगर, और डसते नहीं, सीधे यूं यूं करके निकल जाते हैं भाई, है ना। तो सास का नाम भी तो देखो कितना प्यारा है, गिरीवाला बब्बा। मैं तो वो नाम जितने बार देख रही हूँ, फ़ोन खोल रही हूँ, गिरीवाला गिरीवाला बाबा नीठरा कहाँ ना। नाम भी किस बामुन ने रख दिया फिर, गिरी वाला, या खुद ही। वैसे तो ठीक ही रखा, उसकी हरकत जो है गिरी गिरे से भी वाला है, बहुत ही गिरे हैं उसकी हरकत, लेकिन बोल नहीं सकते। अब जो सास जो बहू उसके समर्थ में होंगे वो तो कमेंट नहीं कर रहे हैं, मत करो यार, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो ज़रूर बोलूँगी गिरी वाला जैसी सास के लिए। क्या इतने कितने सास यहाँ गिरे हुए हैं, उन सभी के लिए बोलना चाहती हूँ भाई। जब आपको बहू नहीं, घर में नौकरों के साथ भी अच्छा पेश आया जाता है भाई। इन्होंने तो ऐसा कांड मचा दिया, ऐसे मतलब जो सास अजगर होती है ना, वो भाई किसी का घर बसते नहीं देख सकती हैं। तो मैं सास से उम्मीद करना चाहती हूँ कि अगर आप उनको गोट का बैल बनाना चाहते हैं, ऊँट कहोगे उठेगी, खेत में जोतो कहोगे जोतेगी, ऐसा करने वाली चाहिए तो भाई आपको तो उसी हिसाब की बहू लेकर आइए ना, है ना। अब देखो कहाँ बुआरी मर गई है उस बुढ़िया की, वो टकली बुढ़िया, गंजी है, सफ़ेद बाल हैं उसके बब्बा। मैं तो उसका वो रंग ढंगी देख के बब्बा डर जैसी लग रही है। कहाँ कैसे कर दिया उसने लड़की की शादी, उन माँ बाप ने उस लड़की की शादी उस घर में, यार दिखने की वो ऐसी डायनासोर जैसी लग रही है यार। नीठरा का नाम तो गिरी वाला था ही था, शकल भी उससे ज़्यादा गिर गई है उसकी। हाँ, कहाँ बहू को मार मूर के ठिकाने लगा दिया। कहाँ कह रही है पेड़ में पानी ही नहीं देती थी, कभी जो कह रही है खाना ही नहीं बनाती थी, कभी कुछ बब्बरे। समय ही मतलब सदियों से यही चलता आया है कि आज अलाने की बहू मर गई, आज फलाने की बहू मर गई, आज सास ने बहू को मार दिया। कभी ये सुनने में नहीं आया कि नंद मरी है और किसी की सास मरी है, ये न्यूज़ नहीं आई अभी तक कभी भाई साहब। इतने साल के हो गए, हम 31 साल के हो गए, हमने कभी आज तक ये न्यूज़ नहीं सुनी है भाई, और सुन भी नहीं पाएंगे। बहुएं बेचारी मुंह से भले कितना भी कड़वा बोल दें, लेकिन वो ऐसा काम कभी नहीं कर सकती हैं यार। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, देखो सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है उसमें माँ बाप की, है ना। माँ बाप की कमज़ोरी होती है, अपने बच्चों को बोलते हैं हमने ये कोर्स कराया, वो कराया, वो कराया। क्या फ़ायदा इतनी कोर्स कराने का, इतना पढ़ाने का, लिखाने का। आज 13 दिन तक उसकी लाश को अग्निचिता नहीं मिली, और उस बेचारी को नहीं मिला। मरने के बाद बोलते हो इंसाफ दो, इंसाफ दो। भाई कुछ इंसाफ नहीं होता है यहाँ कुछ ही नहीं होता है। अगर करना है तो जीती जी ही करो, है ना। मरने के बाद किसी के साथ कोई इंसाफ नहीं होता है। और वो गिरी वाला, उसका लड़का, वो गिरी और वाला दोनों गायब हैं। ऐसे लड़के को तो गायब ही कर दिया उसने मारने के बाद। ऐसी दर्दनाक मौत देने के बाद भी कैसे, मतलब कितनी हैबिट है उसकी बोलने की, बब्बा छल्लू बगर जैसी हो, ऐसे बड़बड़ बड़बड़ बकर 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 बोले जा रही है यार, माँ कसम।
कह रहे हैं जज है, वकील है, ये है वो है। उसने क्या ही आज तक न्याय किया होगा भाई? अपने घर में खुद ऐसा कर रही है, वो क्या न्याय किया होगा? कितने लोगों को उसने सूली में चढ़ाया होगा, बेकसूर लोगों को। ये भी तो सोचो, कितने बेकसूर लोगों को उसने सूली में चढ़ाया होगा, है ना। जो इतना दहेज मांगते हैं, जो अपनी बेटियों की शादी दहेज में इतना दहेज देके करते हैं भाई, तो आप कोई जानवर नहीं खरीद रहे हो, ना जानवर बेच रहे हो, उसका कोई मोल भाव नहीं होता है ना। ये दहेज जो सबसे बड़ी प्रथा है हमारे उत्तराखंड समाज की, वो बहुत गंदी नियम है, रीति रिवाज है। कभी भी किसी का लालच जो होता है कम नहीं होता है, बढ़ते ही जाता है। मैं तो यही कहूँगी। और अपनी बेटियों को इतना सपोर्ट करो कि आपकी बेटी ने कहा तो होगा कि माँ मुझे ये परेशानी हो रही है, टेंशन हो, तो भाई आप कहते हो कि अंत में बेटा सब कुछ ठीक होगा। अंत में ठीक नहीं होता है, अंत में अंत ही होता है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ। देखो, उसने बड़ी बहू का घर भी नहीं बसने दिया, है ना। किसी का घर से देखो कितनी ठीक ठाक है वो। सबको ये सेठ लोगों को ना सबसे बड़ी बीमारी हो जाती है, मेंटली हो जाते हैं, वो पगले जाते हैं, क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसा हो जाता है, धन दौलत हो जाते हैं। उनके पास जितना पैसा आता है ना, वो पगलीने लग जाते हैं, है ना, कि यार अब यहाँ से इतना होगा, ये होगा, वो, और ज़्यादा खाने की। उनको जो दिमाग का कीड़ा होता है ना, लकड़ी में लगा हुआ वैसे कीड़ा उनके दिमाग में लग जाता है। जैसे हम गरीब लोग हैं भाई, आज खाया बस यार हो जाएगा, कल के लिए छोड़ यार, रहने दे, है ना। अब आज क्या करना है, छोड़ो, रहने दो। यही मैं ना, ये चीज़ सही है भाई, ये ज़िंदगी सही है। सेठ लोगों तो मतलब लुच्चड़ कंजर, खाना देखना तुम उनके घरों में, सेठों के घरे में वो दिखाएंगे तो ऐसे बाबा नहीं ठहरा भाई। कुछ कोई सेठ नहीं है वो लोग, वो सबसे लुच्चड़ सेठ ना, सबसे लुच्चड़ होते हैं। कभी गरीबों में दान कर दिया उन्होंने? ना 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 ना। कभी किसी को 1 रुपये भी देंगे ना, एहसान गिना देंगे उसके घर जाके, मैंने इसको ये दिया वो दिया ऐसा करके। भाई जिसके पास हाथ पैर नहीं है, लूड़े लंगड़े हैं, उनको दान दो। तुम्हें इतना मेंटली टॉर्चर हो रहा है अंदर अंदर, किसको मारूं हो रही है तो। और उन माँ बाप से भी कहना चाहती हूँ मैं कि अपनी बेटी का शादी कोई भी माँ बाप नहीं चाहता है कि ऐसे घर में हो, अच्छा मिले, हमारा दामाद अच्छी हो, हमारी बहू अच्छी हो। हर कोई माँ बाप का सपना होता है। अगर आपकी बेटी बोल रही है कि हमें मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, हमारे साथ ऐसा हो रहा है, तो भाई उसको इज्जत के साथ वापस लाने का भी फ़र्ज आपका बनता है। अपनी भैंस का सींग किसी भी माँ बाप को भारी नहीं लगता है, वैसे ही अपनी बेटी किसी को बोझ नहीं लगनी चाहिए। देखो, अपने आप में आजकल की लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, कुछ भी कर सकती हैं, समझदार लड़कियां, और आगे भी अपनी माँ बाप का नाम रोशन कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप उस नर्क में ढकेलते रहो बेटा, अंत में सब ठीक हो जाएगा, एक दिन सब ठीक हो जाएगा बोलते हैं, कुछ भी ठीक नहीं होता है। जहाँ दरिंदे लोग रहते हैं वो उसको मार कर ही दम लेते हैं। तो भाई आज आपकी बेटी मिल गई, आप न्याय के लिए गुहार लगा रहे हो, रो रहे हो। देखो सड़कों में आज कितने सैकड़ों लोग, लाखों लोग जा रहे हैं कि यार इंसाफ दो, इंसाफ दो। क्या ही होगा बताओ? आज तक कितनी मासूम बेटियों की बलि चढ़ी, कितनी मासूम लड़कियां दहेज का शिकार बनी। आज तक क्या कुछ नहीं हुआ, कुछ हुआ नहीं हुआ। अब देखो इतने बड़े घर के हैं ये, देखो ये इतने बड़े घर की औरतें पढ़ी लिखी हैं, बोलते हैं भाई अनपढ़ी सही है तुम लोगों से, तो भंगी सही है भाई, वो कम से कम तुमसे लाख गुना अच्छी हैं साली। इसके तो ऐसा मारा जाता ना, मारा नहीं इसको तो इतना दर्दनाक। पहले तो इसके बाल जो है ना भाई, मेरे आंखों में बहुत ही चुभ रहे हैं, वो चिच्ची 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 क्या है, कहा दिखने की भी ऐसी, वो बाल भी क्या है ऐसे चमकादड़ ऐसी दिख रही है। आज अभी उसके पड़ोस वाले बता रहे किसी से मतलब नहीं रखती थी, किसी को शादी ब्याह में भी नहीं बुलाया था, और मतलब बहुत गंदी औरत है भाई। सास के नाम पर कलंक हैं जो अपनी बहुओं को ऐसे मार रहे हो, मौत के घाट उतार रहे हो, और अपने लड़कों के जो पंप करते रहती है ना अंदर अंदर, ये ऐसी वैसी, अलाना फलाना ढिमकाना ऐसे करते रहते हो ना। आप भी कभी बहू थे, आपने कितना फर्जी निभाया, अपनी सास होने का कितना फर्जी निभाया। जब तू अभी ऐसी है बुढ़िया, तो तब कैसी होगी हैं भाई? बहुत गंदी सोच है उसको, पेड़ पौधों की हो रही है। उस किसी का लड़की मार दी है उन्होंने, उसकी नहीं पड़ रही, उसके माथे में एक सिकन तक नहीं है कि उसने उस मासूम सी लड़की को मार दिया है। तो भयंकर, मैं तो यही कहना चाहती हूँ, अपनी लड़कियों को पढ़ाओ लिखाओ, खूब पढ़ाओ लिखाओ, खूब इतनी तरक्की कराओ, लेकिन ऐसे जानवरों के गले अगर बच चुकी है तुम्हारी लड़की, तो उधर से सही सुरक्षित लाने का फर्ज माँ बाप का बनता है। उसका हमेशा उसकी देखभाल करो। जहाँ से आप अपनी लड़कों को पूरी ज़मीन जायदाद दे देते हो, पूरा हक खाते हैं लड़के आपके, पूरी ज़िंदगी खाती है,
तो वहाँ पर एक लड़की को आप अपना थोड़ा सा सहारा दे दोगे तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा आप लोगों का। दुनिया क्या है, दुनिया तो भाई अगर एक शादीशुदा लड़की भी आती ना घर में, कब जाएगी ये, कितने दिन के लिए जैसा आई होगी, इसका वहाँ ऐसे ही हो रहा होगा यार। छी, हाँ यार ऐसी सी सुनने में आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है। ऐसी बोलती है बाबू दुनिया ना, ये दुनिया किसी को जीने नहीं देती है भाई। अपने खुशी अपने गम को देख के इतना परेशान नहीं है जितना वो दूसरों की खुशी को देख के परेशान रहते हैं। दुनिया वाले अपने घर के झगड़े को कभी नहीं बताएंगे झगड़ा हो रहा है। अगर दूसरे के घर में होंगे ना, यूं सीसीटीवी कैमरे लगा के देखे रहते हैं कि यार आज उसके पति पत्नी का झगड़ा हो गया, उसके सास ससुर का झगड़ा हुआ, फिर थोड़ी देर में फ़ोन घूम जाएगा, हेलो तुझे पता है आज उनके घर में झगड़ा हुआ था। ये तो दुनिया का रीति रिवाज ही है, हमने तो इसको एक्सेप्ट कर लिया, आप भी कर लो। जहाँ से आप इतना दम रखते हो लड़कियों को पैदा करने का, वहाँ से आप लड़कियों को सही सुरक्षित घर लाने का भी जिगरा रखो। इन माँ बापों से कहूँगी, ठीक है। वो भी रोई होगी जिस टाइम उसको इतनी दर्दनाक मौत दी जा रही होगी, उस टाइम उसने भगवान को पुकारा होगा, अपनी माँ बाप को याद किया होगा, क्या बीती होगी उस लड़की पे, क्या नहीं बीती होगी। हैं आज आप लोग कहते हो कोई लड़की अगर मायके में आके भी रहने लग जाती ना, उसको भी आप टॉर्चर करने लग जाते हो कि हाँ मायके में आ रही ढंग की होती, ससुराल में खाती ये वो, क्योंकि वो जिंदी है तो आप लोगों को खटकती है। अगर वो मर जाती तो अभी आप रास्ते में जा रहे होते न्याय मांगने के लिए, कैंडल लेके जा रहे होते कि यार इसको न्याय दो न्याय दो न्याय दो। जो जैसा है उसको उनके हाथ में छोड़ दो। हमारी बहू बेटियों के साथ आगे ऐसा ना हो, आप कोशिश करो कि ऐसा ना हो, न्याय के लिए हमेशा खड़े रहो और हमें न्याय मांगने की ज़रूरत ना पड़े आगे से, ये चीज़ भी ध्यान में रखो। क्योंकि हर एक बेटी को जीने का अधिकार है भाई, बेटी से ही दुनिया है, संसार है, घर है, गृहस्थी है। बेटी के बिना कोई मर्द सर्वगुण संपन्न नहीं है, कोई औरत सर्वगुण संपन्न नहीं है। बेटी के बिना ये दुनिया जहान कुछ भी नहीं है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ आप लोगों से, अपनी बेटी को सही सुरक्षित रखने का फर्ज सबसे पहले माँ बाप का बनता है। ससुराल वाले तो क्या, वो तो मेंटली फिजिकली हरास करते रहते हैं। आपकी बेटी मरी है, आपको हो रहा है दुख, उनको कुछ भी नहीं हो रहा है। वो बुढ़िया को यही हो रहा है, पेड़ पौधे सूख गए, खाना नहीं बनाती, ये नहीं करती। तो मैं यही कहना चाहती हूँ आप लोगों से हाथ जोड़ कर, है ना, जिसको मैं अच्छी लग रही हूँ तो मेरी बात से सहमत हो तो कोई बात नहीं, आप कुछ भी भेज दो, ऐसा ही भेज दो, वैसा ही भेज दो, ऐसा ही भेज दो, कुछ भी भेज दो, अच्छा लगेगा मुझे भी। हाँ यार मेरी जैसी सोच रखने वाले और भी हैं, अगर नहीं है तो किसी का दिल कठोर तो मैं नहीं जानती हूँ। तो दगड़ियों ओके बाय बाय, ठीक सुबह मिलते हैं। गिरीवाला जी को आप सब लोग मिलकर इतना गिराओ, इतना गिराओ, इतना गिराओ कि ऐसी सांसें और भी हैं गिरीवाला जैसी कितनी। किसी का नाम शर्मिला है, किसी का नाम फिशंडा है, किसी का नाम भशंडा है, किसी का नाम मशंडा है। और घर में ऐसी ऐसी सांसें हैं, आजकल बहुत कम सांसें मिलेंगी। 100 में से 90 सांसें डायन हैं और 10% कोई ऐसी हैं, कोई तो कैमरे में अच्छी बनने की कोशिश करती हैं, फिर भी चलो 1 मिनट के लिए अच्छी तो बन रही है, और कोई तो इतनी अच्छी है मैं बता नहीं सकती हूँ। सबसे अच्छी सासें तो मुझे अब पहाड़ों की लगने लगी हैं। कितने अच्छे से अपनी बहुओं को ट्रीट करती हैं, कितने अच्छे से अपनी बहुओं के साथ रहती हैं। पहाड़ों की सासों को देख के बहुत दिल खुश हो गया है, मेरा दिल गार्डन हो गया है। उन सासों के लिए सैल्यूट है यार, जो सास अपनी बहू को बहू नहीं बेटी मानती है। बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही माना करो, क्योंकि आप भी सास भी कभी बहू थी। ऐसे ही अगर आप उनको पसंद नहीं करते, उनकी इज्जत के साथ उनको उनके घर तक छोड़ के आओ, कोई बात नहीं। आप अपनी लड़के की दूसरी शादी कर लो, कुछ भी हो सकता है, आपकी भी ज़िंदगी बचे रहेगी और उनकी भी। तो दगड़ियो ठीक है, फिर कोई भी सास दोबारा गिरी वाला ना बने, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इतना भी ना गिरे कि दूसरों की लड़कियों को मारने पे उतारू हो जाओ। ओके दोस्तों, अच्छी लगे मेरी ये वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर आज कर ही देना। आज तक मैंने नहीं बोला और कर ही देना यार, फिर ठीक है। आपके उंगली में अगर दर्द हो भी रही, गर्मी हो भी रही, कोई बात नहीं, फिर भी कर देना। ओके बाय बाय।